प्रणाम, मैं शशि उपाध्याय और आप देख रहे हैं आदर्श बिहार लाइव। अभी हम मौजूद हैं भाजपा के सिसवन के महामंत्री विनोद गुप्ता के पास। मामला ये है कि इनका आरोप मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इनके फेसबुक पेज से देखा था कि इन्होंने भाजपा के जो संगठनक चुनाव है उसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि ब्रह्मचारी बाबा के कुटिया के पास इनको सर्वसम्मति से भाजपा पश्चिमी का सिसवन पश्चिमी का मंडल अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद पता नहीं किन कारणों से इनको मंडल अध्यक्ष न बनाते हुए पूर्व के जो जिला प्रवक्ता थे उनको सिसवन पश्चिमी का मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। तो इनकी जुबान से सुनेंगे कि आखिर वो कैसे क्या कुछ घटना घटी कि इनको मंडल अध्यक्ष के तौर पर नहीं चुना गया। क्या हुई थी? आपके द्वारा आरोप लगाया गया था कि आनंद पाठक जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, संगठन जो चुनाव होता है उसके प्रभारी हैं, ब्रह्मचारी बाबा, उतने महान संत के समाधि स्थल पर चुनाव हुआ और आपकी घोषणा भी, माला भी पहने हुए हैं, फोटो में दिख रहा है। उसके बाद जो प्रभारियों की सूची जारी होती है उसमें आपका नाम न होकर किसी अन्य का नाम होता है। क्या कुछ घटना हुआ, विस्तृत बताइए। देखिए, हम लोग संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमेशा से कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है। जो भी दायित्व मिला है, मेरा प्रयास रहा है कि ईमानदारी पूर्वक हम उस कार्य को करें। हमें इस तरह की सूचना दी गई कि मंडल का फिर से चुनाव होगा, विस्तार होगा। उसी के दरमियान हरे राम ब्रह्मचारी जी की कुटिया पर 14/12/2024 को बैठक हुआ। उस बैठक में दरौदा विधानसभा के प्रभारी आनंद पाठक जी ने नॉमिनेशन कराने के लिए वहां पर पहुंचे और हम लोग का वहां पर बैठक शुरू हुआ। उसके बाद पश्चिमी मंडल के पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, कार्य समिति के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते हैं, जो बूथ के सदस्य हैं, उन लोगों ने वहाँ शामिल हुए और चुनाव का प्रक्रिया, नॉमिनेशन का प्रक्रिया चालू हो गया। आनंद पाठक जी ने ये सुझाव दिया कि मंडल में कम से कम 3 व्यक्ति अपना नॉमिनेशन कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा और लोग भी नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, ऐसा नियम है। वहाँ पर मौजूद पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आनंद पाठक के सामने ही कहा कि हम लोग विनोद जी को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं और मंडल जो चाहेगा वही होता है। तो हम लोग विनोद जी को अध्यक्ष के रूप में सर चुन रहे हैं, आप जिला को इसकी सूचना दे दीजिए। और उन्होंने पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर हमें सम्मानित करने का कार्य किया और वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो लोग भी मिठाई खाए और जिला को मैसेज चला गया। उसके बाद जिला में बैठे लोगों ने क्या किया ये समझ से परे है। हम अस्वस्थ थे। मैं बता दूं कि ब्रह्मचारी जी की कुटी पर पहले भी बैठक हुआ करता था, हम लोग बैठक में शामिल होते थे, लेकिन हमें आहत इस चीज़ का हुआ कि संत शिरोमणि ब्रह्मचारी जी की तपोभूमि पर बैठकर और इस तरह का घिनौना राजनीति करना हमें अच्छा, या मंडल के जितने भी लोग थे उनको अच्छा नहीं लग रहा है।
दूसरी बात कि अगर आपको पहले से ही पूर्व नियोजित था कि अध्यक्ष किसी और को बनाना है, तो आपने बैठक क्यों किया? आपको वहाँ पर बैठक बुलाने की क्या ज़रूरत थी? सातों पंचायत के लोगों को आपने बुर्बक बनाने का जो काम किया, वो अच्छी चीज़। किसने बुर्बक बनाने का काम किया? जिला नेतृत्व के ही आप जान सकते हैं कि जिला नेतृत्व के ही दिशा निर्देश पर मंडल में कार्य होते हैं। जिला नेतृत्व जिसको जहां भेजता है वो लोग जाकर चुनाव की प्रक्रिया कराते हैं, चुनाव कराते हैं। तो मैं जिला नेतृत्व को ही कह रहा हूं कि जब आपको पहले से, तो आपने इसकी फॉर्मेलिटी क्यों किया? क्या मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं इसलिए आपने पिछड़ा वर्ग को अपमानित करने का काम किया है? मैं समाज के हर वर्ग के साथ रहने का काम करता हूं। आज तक मेरे दामन पर किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं है, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, जिला हो। हमने समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ काम किया है और काम करने का अवसर भी मिला है। आपके कहने का मतलब है कि वर्तमान में जिनका चयन हुआ है उनका दामन दगदार है? ये मैं नहीं कहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लगातार 2 बार मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने तीसरी बार संजय सिंह को मंडल का अध्यक्ष बनाया, जो हम लोग जानते भी नहीं हैं कि आपने अध्यक्ष इनको कहाँ बनाया, कैसे अध्यक्ष बन गए। मैं इन पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन पुनः दोबारा जब मंडल में आप तो जिला प्रवक्ता हो गए, भाजपा में जो काम करते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है, अच्छी चीज़। लेकिन क्या कारण है कि विनोद प्रसाद का जब नॉमिनेशन हुआ तो आप फिर मंडल में नॉमिनेशन कराए? ये किनके इशारे पर इस तरह का काम चल रहा है? कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं ग्राम गंगपुर सिसवन के रहने वाला हूँ और इस धरती को कलंकित करने का काम आज राजनीति के तहत किया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपने जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है उसमें वर्तमान जो दरौंदा के विधायक हैं करणजीत सिंह और प्रयास सिंह, उन पर भी निशाना साधा गया है, तो क्या कहीं इस चुनाव में उनकी भी संलिप्तता है? बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक किसी भी मंडल का चुनाव होता है तो विधायक के नेतृत्व में उसके सर्वे विधायक होते हैं और उनके चाहने पर ही कोई मंडल अध्यक्ष बन सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें उनकी भूमिका रही है। दूसरी बात कि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ और कोई राजनीति में मेरा बड़ा पहुँच नहीं है, लेकिन मैं उन नेता का नाम रखना चाहता हूं जिनके संरक्षण में, जिनके देखरेख में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने या काम किया। उनका नाम है सरदेव विजय कुमार सिंह, जो हमारे सिसवन के सम्मानित नेता थे। बीजेपी को जब कोई नहीं जानता था तब से उन्होंने बीजेपी का झोला उठाकर गांव-गांव में घूमकर कार्यकर्ता बनाने का काम किया। हम लोग उनके शागिर्द काम करते थे और वो हमारे गुरु भी रहे हैं। मैं सत नमन करता हूं, लेकिन वो भाजपा अब नहीं रही। आज भाजपा कठपुतली बन गई है और किसी एक व्यक्ति के इशारे पर इस मंडल को चलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं। हमको कुछ मित्रों ने बताया कि जातीय समीकरण, दरौंदा विधानसभा में जातीय समीकरण भी होता है जिसके तहत अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या हमारे पश्चिमी मंडल में और कोई नहीं है? अगर जातीय समीकरण का बात अगर है तो क्या और कोई नहीं है? उनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता था। और बीजेपी में जो चुनावी प्रक्रिया है, जो संगठन का जो चुनाव होता है, वो मनोनीत प्रक्रिया होती है या सदस्य चुनते हैं? मनोनीत, देखिए चुनाव की प्रक्रिया तो चुनाव होना ही चाहिए, लेकिन जिला से लेकर प्रदेश तक लोग मनोनीत कर देते हैं और उसको एक चुनाव का रूप दे देते हैं कि चुनाव हुआ है। लेकिन अधिकतर लोग, हमें जानकारी के अनुसार अभी जो मंडल का चुनाव हुआ है
वो कागज़ में ही कर दिया गया है। बैठे बैठे चुनाव भी कहीं नहीं हुआ है। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह मंडल में चुनाव ही नहीं हुआ है। बैठे बैठे कागज़ में मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। आपने जिस तरह से कहा कि सारे लोगों ने आपको सर्वसम्मति से मंडल का अध्यक्ष चुना, मिठाई खिलाई, माला पहनाया, तो क्या लगता है कि जो जिला कार्यकारिणी है उनका जो कार्य हुआ है, जिसमें जिस तरह सूचना जारी कर दी गई है कि फलाना मंडल अध्यक्ष होंगे पश्चिमी के पूर्वी के, इससे क्या लगता है यहाँ के कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि मैं बनिया वर्ग से आता हूँ और कहा जाता है कि बनिया भाजपा की पार्टी है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बनिया को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है वोट लेने के लिए। वोट लेने के बाद, और बनियानी नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित, महादलित, जादव, ब्राह्मण, सबका इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जा रहा है। और चुनाव जीतने के बाद डिटेक्टरशिप का काम हो रहा है। तो भाजपा मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही पार्टी के नींव होते हैं। अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है तो आने वाला समय ठीक नहीं होगा। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में अलगाव हो गया क्या भाजपा से आपका? जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं अभी आपसे कहा जो भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, लेकिन किसी सीनियर को, वो भी ब्रह्मचारी जी के स्थान पर, मंडल के लोग चुनते हैं, माला पहनाते हैं, और उसके बाद जो आपने अपमानित करने का काम किया है निचले वर्ग को, हम इससे ज़रूर आहत हैं कि ये भाजपा की नीयत नहीं है। भाजपा में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, कौन किया, इस पर मंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये थे विनोद गुप्ता, जो वर्तमान में भाजपा के मंडल मंत्री भी हैं और पूर्व में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में भी रहे हैं। इनकी जो नाराज़गी है वो साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो ये संगठनात्मक चुनाव हुआ है वो संदेह के घेरे में है। इनका साफ आरोप है कि जो स्थानीय नेता हैं उनकी मिली भगत के चलते, और इनका एक और कहना है कि पिछड़ी जाति के होने के चलते इस तरह से मेरे साथ कुकृत्य किया गया है। और इन्होंने सीधे सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कह दिया कि ये चुनाव जो हुआ है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी जो भी निगेटिव पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं होंगी वो देखने को मिलेंगी। बने रहिए आदर्श बिहार के साथ। धन्यवाद।